आज का जो सेशन हम लोग का था, जो लास्ट हम लोग बीपीएससी के बारे में पढ़ रहे थे कि बीपीएससी स्टैट में क्या क्या सिलेबस होता है, कैसे कैसे क्या था, वो सारे के सारे लेक्चर हम लोग देख चुके थे। आज के क्लास में हम लोग को जो पढ़ना है वो एक्चुअल में क्या पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन को हम लोग को मेंस में आंसर राइटिंग करना है, उसके ऊपर हम लोग को वर्क करना है। और एकदम प्रोसेस बाय प्रोसेस हम लोग लेके चलेंगे कि स्टेप बाय स्टेप की कैसे हम लोग आसान क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपका जाने वाला है। इसमें स्टैट में जो 72 मार्क्स में जो आपका जो स्टैट में 72 मार्क्स में जो 4 डीआई क्वेश्चन पूछता था, उसी डीआई के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें बात करेंगे। डीआई के बारे में भी हम लोग देख चुके थे कि डीआई में क्या क्या सिलेबस था, कैसे कैसे क्या क्या आपसे क्वेश्चन में पूछने वाला था, ये सारा का सारा चीज हम लोग कवर कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को हम लोग कैसे हम लोग को करना है। ठीक है, चलिए तो एक बार पहले हम लोग फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो पेपर हम लोग का जो पेपर था हम लोग का स्टैट में, उसमें क्या सिलेबस था, कैसे कैसे क्या क्या अप्रोच उसमें लेना था, हम लोग थोड़ा सा उसका डिस्कशन हम लोग आज के क्लास में कर लेते हैं। सिलेबस को अगर आप ध्यान से अगर देखिएगा तो हम लोग ये पढ़े थे कि जो डीआई में जो क्वेश्चन हमारा जो पूछने वाला था, एक बार थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन इसको वापस से करते हैं। डीआई के सिलेबस में हम लोग ये पढ़े थे कि 4 तरह के ग्राफ हमारे पास रहता है। 4 तरह का हमारे पास ग्राफ था। इस 4 ग्राफ में कौन कौन सा ग्राफ था, तो पहले को हम लोग बोलते थे पाई चार्ट। पाई चार्ट, दूसरे को हम लोग बोलते थे टेबुलेशन, टेबुलेशन जिसको हम लोग ये बोलते हैं टेबल ग्राफ। तीसरे हिस्सा को बोलेंगे बार ग्राफ। और चौथे को हम लोग बोले थे लाइन ग्राफ। चौथे को हम लोग क्या बोले थे, लाइन ग्राफ। तो इतना हिस्सा हम लोग को पढ़ना था। इन पूरे हिस्सा में हमको यह देखना था कि जो एग्जाम का जो पैटर्न था, एग्जाम का जो पैटर्न है, उस एग्जाम पैटर्न में क्या था कि मिक्स ग्राफ की ओर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। एग्जाम पैटर्न जो है वो आपका क्या है, मिक्स ग्राफ की ओर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक बार इसको नोट भी कर लीजिए साथ ही साथ, उसके बाद हम लोग आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे सॉल्यूशन से। ठीक है, चलिए तो ये जो पाई चार्ट है, टेबुलेशन है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, एग्जाम पैटर्न हम लोग ये देखे थे। आज के क्लास में जो बेसिकली हम लोग जो स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट पढ़ना, वो पाई चार्ट के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पाई चार्ट के बारे में आपको पहले से पता है कि डीआई वाले क्वेश्चन में आपका 72 मार्क्स का पेपर पूछेगा और इस 72 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ऑलरेडी कैलकुलेटर अलाउड है। कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेशन को कर सकते हैं, उसको लेके ज्यादा टेंशन में नहीं आना है। आप कैलकुलेटर यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे हम लोग का ये क्वेश्चन होगा, क्या क्या पढ़ना है पाई चार्ट के बारे में, एक बार थोड़ा सा हम लोग डिटेल करते हैं फिर से। किसी भी इंफॉर्मेशन को जब सर्कल के अंदर हम लोग को लिखना है, किसी भी इंफॉर्मेशन को जब सर्कल के अंदर लिखता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पाई चार्ट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, पाई चार्ट बोल। मतलब सर्कल के अंदर के इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि इस ग्राफ को हम लोग बोलेंगे पाई चार्ट। मतलब पाई चार्ट का मतलब है सर्कल के अंदर। अब ये सर्कल के अंदर के इंफॉर्मेशन, मतलब बेसिकली आज का क्लास हमारा पाई चार्ट पे ओरिएंटेड होने वाला है। अब पाई चार्ट के अंदर 2 तरह से इंफॉर्मेशन हमारे पास लिखेगा, या तो क्वेश्चन का डाटा परसेंटेज के बेसिस पे देगा, या तो क्वेश्चन का डाटा क्या करेगा, तो डिग्री के बेसिस पे देगा। मतलब क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, या तो वो प्रतिशत के बेसिस पे देगा,
या तो क्वेश्चन में जो डाटा होगा वो एंगल के बेसिस पे देगा, जिसको एंगल को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय कोण, जिसको इंग्लिश में वो क्या लिखेगा, सेंट्रल एंगल। तो ये दो बेसिस पे क्वेश्चन देगा, या तो परसेंटेज के बेसिस पे देगा या फिर किसके बेसिस पे देगा, सेंट्रल एंगल के बेसिस पे वो डाटा देगा। अब इस क्वेश्चन को पाई चार्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर अंदर देगा, तो कोई भी इंफॉर्मेशन देगा तो परसेंटेज होता है वो अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। और जो डिग्री जो होता है वो अपने आप में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। मतलब परसेंटेज अपने आप में 100% और डिग्री कितना, 360। हम लोग ये बोलेंगे कि परसेंटेज अपने आप में 100% होगा और डिग्री अपने आप में कितना डिग्री होता है, तो 360 डिग्री। और ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। परसेंटेज अपने आप में 100% और डिग्री अपने आप में 360 डिग्री। परसेंटेज के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या हम यहां से बोल सकते थे कि 10% का जो वैल्यू होगा वो 36 डिग्री के बराबर होगा, और यहां से ये भी बोल सकते हैं कि 1% का जो वैल्यू है ये वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो 3.6 डिग्री के बराबर होगा। 3.6 डिग्री के बराबर होगा। मतलब हम इतना हिस्सा हम लोग ये पढ़े थे कि परसेंटेज जो होगा वो अपने आप में 100% होगा और ये डाटा होगा। क्लियर ये वाला। तो आज की क्लास में हम लोग पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और एकदम बेसिक, मतलब आज का क्लास जो है वो, आज का क्लास जो होगा वो एकदम आपके बेसिक पे है। बेसिक पे, बेसिक का मतलब हुआ कि ग्राफ को एनालिसिस हमको कैसे करना है। बेसिक का मतलब कि ग्राफ एनालिसिस हम कैसे करेंगे, ग्राफ एनालिसिस हमको कैसे करना है। बस आज का क्लास जो हमारा होगा वो बेसिक पे है कि ग्राफ को एनालिसिस कैसे करेंगे। हमारे पास जब क्वेश्चन अगर ग्राफ में दिया रहेगा तो उस ग्राफ को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं कि ग्राफ, बस इतना बेसिक नॉलेज ध्यान में रखना है। क्वेश्चन को हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके हिंदी लैंग्वेज में दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि लास्ट क्लास आप लोग ही बोल रहे थे कि हिंदी में क्वेश्चन चाहिए, तो हम लोग पूरे के पूरे हिंदी में क्वेश्चन को रखे हैं। और क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करने से पहले हमारे पास ये डायग्राम दे क्या रहा है और इसके बारे में क्या कहना चाह रहा है, पहले हम इस पे वर्क करते हैं कि आखिर ये डायग्राम जो है वो कहना क्या चाह रहा है। डायग्राम कह रहा है कि एबीसी संस्थान, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम एबीसी है। हम लोग लास्ट में पढ़े थे ना कि जब कोई भी हमारे पास डीआई का क्वेश्चन होगा, कोई भी डीआई का क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम 3 तरह के प्रोसेस पे जाते हैं। मतलब क्वेश्चन को देख के सबसे पहले हम लोग ये बोलेंगे कि इसका प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है। दूसरा ये पढ़े थे कि इसका एनालिसिस करना है। तीसरा ये करना है कि हमको करना है कैलकुलेशन। हमको करना है कैलकुलेशन। मतलब किसी भी क्वेश्चन के डायग्राम को देखकर, किसी भी क्वेश्चन को डायग्राम को देखकर पहला करना है प्रेजेंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन भाई, ये प्रेजेंटेशन का मीनिंग हम लोग क्या समझे यहां पे, तो प्रेजेंटेशन का मीनिंग हम लोग ये समझेंगे, प्रेजेंटेशन का मीनिंग हम ये समझेंगे कि भाई ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ये सर्कल के अंदर है। दैट मीन्स कि सर्कल के अंदर है, इसका मतलब ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। सर्कल के अंदर है, मतलब इसका मतलब क्या कि ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। गेटिंग क्लियर भाई, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। अब ये पाई चार्ट का एनालिसिस का मीनिंग क्या भाई, एनालिसिस का मतलब हुआ कि ये पाई चार्ट के बाद ये जो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है ये परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंटेज में, परसेंटेज में दिया हुआ है। परसेंटेज में मतलब परसेंटेज में अगर दिया है तो कोई भी परसेंटेज अपने आप में आपको क्या समझना है, 100%।
एनालिसिस और प्रेजेंटेशन का मतलब ये, एनालिसिस का मतलब ये, अब हम आगे पढ़ेंगे कि विभिन्न पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेते हैं जिनका वितरण नीचे दिखाया गया है, विद्यार्थियों की कुल संख्या 800 है। मतलब ये बताया जाता है कि ये पूरा का पूरा जो सर्कल के अंदर जो स्टूडेंट है, ये सारा का सारा मिलाकर कितने के बराबर होगा, तो 800। सारा का सारा मिलाकर कितने के बराबर होगा, 800 के बराबर होगा। क्लियर? ये अब ये सारा का सारा अगर 800 है तो जरा सोच के देखिए, अब सारा अगर 800 के बराबर है तो क्या बेसिक कंसेप्ट ये कहता है क्या कि 100% का ही तो वैल्यू ये 800 दिया है? 100% का वैल्यू कितना दिया है, 800, क्योंकि परसेंटेज तो अपने आप में 100 होता है। आपसे अगर पार्टिकुलर हम ये पूछे कि फुटबॉल में भाग लेने वाले की संख्या कितना है, फुटबॉल में अगर हम आपसे ये पूछे कि फुटबॉल में भाग लेने वाले की संख्या कितना है, तो आप क्या बोलिएगा कि फुटबॉल में भाग लेने वाले की संख्या 17% के बराबर है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए फुटबॉल वाला डाटा बताइए, तो आपको बताना होगा 800 का 17% हिस्सा होगा फुटबॉल में। ध्यान से समझिए, अभी हम लोग क्या करें, अभी सिर्फ क्वेश्चन का हम लोग ग्राफ समझ रहे हैं कि ये ग्राफ क्या कह रहा है, कि फुटबॉल की संख्या अगर पूछा जाए तो आपको क्या बोलना है कि 800 का कितना परसेंट है, 17%। ठीक है, तो यानी 800 का 17% यानी कितना निकल के आ गया, 136 निकल के। अभी हम पूरे ग्राफ को बता रहे हैं, अभी हम सॉल्यूशन पे नहीं जा रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। टेनिस में कह रहा है कि 22% है भाई। अब ये टेनिस में अगर 22% है तो कैसे समझना है, 800 का ना 22% है, 800 का ना 22% है। क्या हमको अगर इसको समझना होगा तो हम ऐसे बोलेंगे क्या, 800 का 22%। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि चूंकि आपका मेंस ओरिएंटेड हो रहा है, ये प्री वाला नहीं है, ये मेंस ओरिएंटेड हो रहा है, इसलिए हम आपको लिख के समझा रहे हैं। आपको लिखना भी ऐसे ही होगा, 800 का 22% लिखना होगा। मेंटली कैलकुलेशन यहां नहीं करना है, मेंटली कैलकुलेशन इसमें नहीं जाना है। 800 का 22% के बारे में अगर पूछा जाए तो 800 का 22% अगर निकालेंगे तो ये 176 हो जाएगा। अगर पूछा जाए वॉलीबॉल की संख्या कितना है, तो वॉलीबॉल की संख्या अगर निकालना होगा तो आपको ये बोलना होगा ना सर कि 800 का तो ये 26% दिख रहा है, तो 800 का कितना परसेंट दिखेगा भाई, तो 26%। तो आपको कैलकुलेशन करना होगा 800 का कितना परसेंट, 26%। तो 208। मतलब अगर ये एनालिसिस हम ये करके हमको ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ना, ये पाई चार्ट जो है वो 100% के बराबर है, और 100% का वैल्यू ही तो 800 दे रहा है। तो 100% का वैल्यू अगर 800 के बराबर है तो पूछा जाए कि फुटबॉल में कितना संख्या होगा, तो 800 का 17% जो होगा वो फुटबॉल में होगा। टेनिस में कितना होगा, तो 800 का 22% जो हिस्सा होगा वो होगा टेनिस में। वॉलीबॉल में कितना होगा, तो 800 का 26% होगा। क्रिकेट में कितना होगा, तो 800 का 19%। स्विमिंग में कितना होगा, तो 800 का 16%। ये एनालिसिस हुआ हमारा पहला, ग्राफ को देखकर एनालिसिस हुआ कि हम ग्राफ को देख के ये एनालिसिस कर पा रहे हैं कि भाई 800 का 16%, 800 का 22%, 800 का 26%, 800 का 17%, ये एनालिसिस है। क्लियर इतना? अब इसमें हम आते हैं कि क्वेश्चन कैसे हमारे पास रहेंगे, क्वेश्चन कैसे रहेंगे। क्लियर? अब आते हैं इस ग्राफ के अंतर्गत हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको ये ऑप्शन को टारगेट नहीं करना है, अभी स्टार्टिंग है तो हम जानबूझ के ये ऑप्शन को भी सामने रखें ताकि आंसर आपको क्लियर होते जाए। अब आपको ऑप्शन को टारगेट नहीं करना है, आपको देखना है कि आपको मेंस में क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन तो नहीं देगा, आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे कैसे करेंगे, स्टेप कैसे कैसे हम लोग लेंगे, अब हम लोग इस पे आते हैं। क्योंकि ग्राफ हमारे पास बार बार बैक नहीं करना हो तो हम लोग ग्राफ का एक डाटा यहां पे लिए हुए हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वॉलीबॉल और तैराकी में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या, बस इतना को अभी टारगेट कीजिए। वॉलीबॉल और तैराकी में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या और फुटबॉल में भाग लेने वालों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। मतलब आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, तो भाई ये वॉलीबॉल और तैराकी निकालना होगा तो हमको तो निकालना होगा ग्राफ से। तो हम लोग पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे।
क्योंकि सॉल्यूशन सारा का सारा आपको डिटेल्स लिखना है, तो कैसे लिखना होगा? लिखना होगा वॉलीबॉल में वॉलीबॉल में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। वॉलीबॉल में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, तो भाई वॉलीबॉल में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितना है? तो वॉलीबॉल का ग्राफ दे रहा था 17% था, तो ग्राफ अगर 17% दिया हुआ है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 800 का 17%। 800 का 17% कीजिएगा तो ये बन जाएगा 136। मतलब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि आपका रिटन ओरिएंटेड हो रहा है। फिर दूसरे लाइन में हम लोग क्या बोलेंगे? तो दूसरे लाइन में ये कह रहा है तैराकी में, तो अगला लाइन लिखिए, तैराकी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। तैराकी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। अब तैराकी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितना है? तो भाई तैराकी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की अगर हम बात करें तो तैराकी वाला अगर ग्राफ देखें यानी स्विमिंग वाला तो 16% था, तो 16% का मतलब हमको लिखना होगा 800 का 16%, और 800 का 16% का मतलब हो गया 128। ये भी डाटा लिख दिए भाई। और फिर क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन कह रहा है? कह रहा है फुटबॉल में भाग लेने वाले की संख्या। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वॉलीबॉल और तैराकी में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो आगे कह रहा है फुटबॉल में, तो एक और इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। फुटबॉल में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। अब फुटबॉल में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितना है भाई? तो फुटबॉल में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या है 800 का। देखिए तो भाई फुटबॉल वाला ग्राफ अगर देखिएगा तो इसमें फुटबॉल वाला ग्राफ अगर देखिएगा तो इसमें दिया हुआ है 17%, तो 800 का 17% निकालेंगे तो ये बन जाएगा 136। यहां पे जो क्वेश्चन में था ये थोड़ा सा ग्राफ गलत हो गया है। वॉलीबॉल की जो संख्या निकालना था, ये वॉलीबॉल में जो संख्या दिया था, ये डाटा आपको दिया था वॉलीबॉल में 26% था, और 800 का 26% का मतलब 208। मान लेते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, कैलकुलेटर गुना नहीं जल्दी कर पा रहे, तो कैलकुलेटर तो है ही आपके पास अलाउड, तो कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से। इतना हिस्सा हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि वॉलीबॉल और तैराकी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या फुटबॉल में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। यानी इसके बाद लिखने के बाद आपको लिखना है अभीष्ट उत्तर, मतलब ये लैंग्वेज आपको लिखना है अभीष्ट उत्तर। अभीष्ट उत्तर लिखने से फायदा ये हो जाता है ना कि थोड़ा सा लैंग्वेज अगर आपका मिसिंग भी है तो वो काम चल जाता है, अगर लैंग्वेज मिसिंग है तो वो काम आपका चल जाएगा। तो अभीष्ट उत्तर अगर आपको निकालना होगा तो अभीष्ट उत्तर में क्या लिखना है? तो कह रहा है कि वॉलीबॉल और तैराकी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। तो चलिए भाई वॉलीबॉल 208 प्लस 128 दोनों को जोड़ दिए, भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का अंतर बताना है। अंतर के लिए क्या साइन यूज करेंगे? माइनस। किससे? तो फुटबॉल में भाग लेने वाले की संख्या, तो फुटबॉल में भाग लेने वाले की संख्या कितना है? 136। दोनों को जोड़ दीजिए, 16 3 और ये 4, माइनस कितना? 136। तो दोनों के बीच में घटाइएगा तो कितना बन जाएगा हम लोग का? तो ये बन जाएगा 208 और 128 माइनस, चलिए तो ये बन जाएगा हम लोग का, ठीक है। चलिए लिखिए पहला, 336 है ना ये।
तो पहला का आंसर हम लोग का क्या बन जाएगा, 200। क्लियर। तो आपको जब डिटेल सॉल्यूशन करना होगा ना, तो आपको ये सब स्टेप आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। वॉलीबॉल और छात्रों में ये सब आपको डिटेल्स लिखना पड़ेगा। क्लियर। ये सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि टेनिस और तैराकी में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या क्रिकेट और फुटबॉल में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। कह रहा है कि टेनिस और तैराकी में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या, ऐसे बोला है। तो पहले हम डायरेक्टली क्या करते हैं, अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि टेनिस और तैराकी में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या, भाई कुल संख्या कितना होगा। तो टेनिस और तैराकी में, तो ग्राफ देखिए, टेनिस के बारे में अगर बात करेंगे तो टेनिस में 22% है, तो 22% है तो हमको लिखना होगा 800 का 22%। मतलब आपको रिटर्न में दिखाना है हर चीज यहां पे। अब प्लस क्या करना होगा, तो तैराकी का मतलब हुआ स्विमिंग, तो स्विमिंग में लिखना होगा 800 का 16%। 800 का 16% आपको ये लिख के दिखाना होगा। अब इसके बाद का स्टेप आपको क्या करना है कि 800 को कॉमन निकाल लीजिए। जैसे ही हम 800 को कॉमन निकालेंगे तो क्या ये 22 और 16 आपस में ऐड हो जाएगा, तो 38% हो जाएगा क्या। इतना पे ही लिख के छोड़ दीजिए, 800 का 38%। क्लियर। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि फुटबॉल में, इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रिकेट और फुटबॉल में भाग लेने वाली छात्रों की कुल संख्या। इसके बाद का लैंग्वेज, इसके बाद हमारे पास कह रहा है कि क्रिकेट और फुटबॉल, तो आगे हम लिखेंगे क्रिकेट और फुटबॉल में भाग लेने वाले, क्रिकेट और फुटबॉल में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या, अब हमको यहां पे निकालना है भाई। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रिकेट और फुटबॉल, तो क्रिकेट में कितना परसेंट है, 19% है, यानी 800 का 19%, और प्लस फुटबॉल में देखिएगा तो 17% है, तो 800 का 17%। ऐसे डाटा हम लोग के पास लिखा हुआ है। हम लोग सॉल्व करेंगे तो 800 को फिर से कॉमन निकाल लेते हैं। 800 को कॉमन निकालेंगे तो 19 और 17 को जोड़ेंगे तो 36%। इतना पे ही निकाल के छोड़ दीजिए। क्यों निकाल के छोड़ दीजिए, इसलिए या तो आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात का मतलब ही होता है कि कट छट के लोएस्ट फॉर्म, तो बार बार क्यों काटे, हम इतना ही पे लिख के छोड़ देंगे। इतना लिखने के बाद अब हम लिखेंगे अभीष्ट अनुपात। अब इसके बाद हम लिखेंगे अभीष्ट अनुपात। अभीष्ट अनुपात में कैसे निकलेगा भाई, तो अनुपात पूछ रहा है तो पहला जो हिस्सा है वो 800 का कितना परसेंट था, तो 38% था, और रेशियो बताना है 800 का कितना परसेंट, तो 36%। 800 का 38% और 800 का 36%। अब ये 800 का 38% और 800 का 36%, तो क्या 800 से ये 800 कट गया, रेशियो का मतलब तो काट छाट के लोएस्ट फॉर्म लिखना है। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, और 2 के टेबल से दोनों को काटेंगे तो 19, रेशियो कितना 18,
तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा 19:18। क्लियर ये? तो ये क्वेश्चन हमसे मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब स्टैटिस्टिक्स आप मेंस के बारे में बात कीजिएगा, मेंस में जब बात कीजिएगा लिखने का, तो आपको एक एक चीज को लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, एक एक चीज को आपको लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड नंबर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज को ये क्या किया है, थोड़ा सा लैंग्वेज को ये चेंज किया है। कह रहा है कि यदि लड़कों और लड़कियों से अनुपात 5:11 है, तो वॉलीबॉल में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या कितना। अब एनालिसिस का समझिएगा मतलब क्या होता है। एनालिसिस का मतलब तो हम लोग ये पढ़े थे कि भाई जो हमारे पास जो डाटा देगा, उस डाटा में तो टोटल स्टूडेंट के बारे में बात किया, मतलब जो शुरुआती जो हमारे पास सर्कल जो दिया था, उस शुरुआती सर्कल में हम लोग के पास क्या था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में बात किया था। लेकिन इस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में तो बॉयज और गर्ल्स को दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो सबसे पहले हमको ये टारगेट करना है कि ये क्वेश्चन किसके बारे में कह रहा है, तो वॉलीबॉल के बारे में बात कर रहा है। वॉलीबॉल हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग पहले ये लिखेंगे वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले कुल छात्रों की संख्या, लेने वाले कुल छात्रों की संख्या। पहला स्टेप में हम लोग ये लिखेंगे कि वॉलीबॉल में भाग लेने वाले की कुल छात्रों की संख्या कितना है। अब ये कुल छात्रों की संख्या का मीनिंग क्या, भाई वॉलीबॉल की टोटल संख्या कितना बोला था, वॉलीबॉल की संख्या तो 26% था। तो अब हमको कुल छात्र की संख्या निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे 800 का कितना परसेंट है वॉलीबॉल में, तो 26% है। और 800 का 26% जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 208 आ रहा है। मतलब हम पहले लाइन में ये पता किए कि ठीक है, वॉलीबॉल में कुल छात्रों की संख्या तो आपको दे चुका है, आपको तो टोटल दिया था 800 में तो सारा का सारा सर्कल था, लेकिन उस सारे सर्कल में 26% हिस्सा तो बोल रहा है। लेकिन इस 26% को कैसे कैलकुलेट करना था, तो कैलकुलेट करने के बाद एग्जैक्ट डाटा निकाले, हल्का फुल्का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, नहीं अगर आ रहा है तो कैलकुलेटर आपको अलाउड है। इतना दिमाग रखना है, कैलकुलेटर पे जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये दिमाग में रख के चलना है कि 1% से हमारा डबल जीरो कैंसिल होता है। मतलब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कीजिएगा, सिर्फ 26 गुना में 8 करना है। गेटिंग माई पॉइंट। अब इसके बाद कह रहा है, इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है। मतलब अब हम इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे, कह रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो जब हम लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात देखेंगे तो ये 5:11 है, तो हमको बोलना होगा 5x, रेशियो में क्या बोलना होगा 11x, रेशियो में लिखा हुआ है, तो 5x रेशियो में क्या बोलना होगा 11x। अब ये 5x और 11x का कॉन्सेप्ट क्या, तो हम ये बोलेंगे कि चूंकि कुल संख्या लिखा है 208, तो हम यहां पे आगे का स्टेप लिखेंगे कि कुल संख्या का मतलब 5x प्लस 11x बराबर में लिखा हुआ है 208। 11 और 5 मिलाकर 16x बराबर कितना 208। तो x बराबर में कितना, तो 16 के टेबल से अगर हम ब्रेक करेंगे तो 16 और 3 हो जाएगा 13। मतलब x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 13। और जब x का वैल्यू 13 आ गया तो क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या बताना है, तो लिखेंगे इसीलिए लड़कियों की संख्या
लड़कियों की संख्या इक्वल्स टू, लड़कियों की संख्या कितना है, लड़के और लड़कियों है 11, तो हम लोग लिखेंगे 11x, और 11 गुना x का वैल्यू आया है 13, 11 गुना 13 करेंगे तो 143 नंबर, मतलब 143 जो होगा लड़कियों की संख्या। कहने का मतलब यह है कि मेंस ओरिएंटेड जब आप बात कीजिएगा तो मेंस ओरिएंटेड बात, अच्छा ये ऑप्शन आपके पेपर में नहीं रहेगा, आप ऑप्शन को ध्यान में नहीं रखना है। अब जब हम टारगेट करेंगे, जब हम टारगेट करेंगे तो रिटेन आपको ये स्टेप आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर जो मिलने वाला है ना, नंबर जो मिलने वाला है वो आपको रिटेन का नंबर मिलने वाला है, रिटेन का मतलब आप जैसा लिख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग। और दूसरा, मैथ्स में जो होता है ना वो बस एक फॉर्मेलिटी है, आपको ये सब लैंग्वेज लिखना है, बाकी डेटा सही होना चाहिए, नंबर आपको डेटा के ओरिएंटेड मिलेगा। गेटिंग? क्योंकि मेंस है ना भाई, 72 मार्क्स का पेपर है आपको, तो आपको तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखिएगा तो फिर नंबर कैसे मिलेगा। चलिए भाई, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल और तैराकी में भाग लेने वाले छात्रों की औसत संख्या बताना है। हम लोग पहले भी चर्चा किए थे कि आपके पास एक क्वेश्चन रेशियो का रहेगा, एक क्वेश्चन आपके पास औसत का रहेगा, ये सब रहेगा। तो चलिए अब क्या क्या डाटा लिखा है पहले उसको फिल करते हैं। टेनिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए भाई हम लोग ये लिखते हैं, टेनिस में टेनिस में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, अब टेनिस में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितना है भाई, तो टेनिस वाला ग्राफ है 22%, मतलब हमको यहां पे करना होगा 800 का 22%, क्योंकि 22% दिया था, 800 का 22%, 800 का 22% का मतलब 176। दूसरा स्टेप में कह रहा है क्रिकेट में, तो दूसरा स्टेप में लिखिए, क्रिकेट में क्रिकेट में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। अब क्रिकेट में कितना हिस्सा है भाई, तो क्रिकेट में कह रहा था 19% है, मतलब 800 का हमको कितना परसेंट निकालना होगा, 19%, और ये 800 का 19% का मतलब 152 हो गया। फिर कह रहा है फुटबॉल में, तो तीसरा स्टेप में हम लोग लिखेंगे फुटबॉल में, फुटबॉल में भाग लेने वाले, फुटबॉल में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। तो फुटबॉल में कितना हिस्सा है भाई, तो फुटबॉल में हिस्सा है 17%, तो हमको निकालना होगा 800 का 17%, 800 का 17% का मतलब 136। और फिर कह रहा है तैराकी में, तो आगे का स्टेप हम लोग लिखेंगे, तैराकी में, तैराकी में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। अब तैराकी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितना है भाई, तो स्विमिंग में कह रहा था 16% है, तो 800 का 16%, और 800 का 16% हम निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 128। मतलब सारा का सारा डाटा पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको सारा का सारा डाटा आपको इंडिविजुअल इंडिविजुअल आपको निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद अब कह रहा है कि ये जब सारा डाटा आप निकाल लिए तो कह रहा है कि इन संख्या का औसत बताना है। तो औसत का मतलब पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो औसत का मतलब होता है सारे संख्या का योग, सारे संख्या का योग अपॉन कुल संख्या,
सारे संख्या का योग अपॉन कुल संख्या, ये लिखते हैं फॉर्मूला। औसत बराबर क्या, सारे संख्या का योग अपॉन कुल संख्या। अब ये सारे संख्या का योग अपॉन कुल संख्या, तो सारे संख्या का योग का मतलब जोड़ दीजिए सबको, सबको जोड़ना है, यानी 176 प्लस 152 प्लस 136 प्लस 128, सारे संख्या का योग, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 4, कुल संख्या। तो कुल संख्या में कितना सब्जेक्ट है भाई, 4 सब्जेक्ट है, तो सबको हम क्या करेंगे 4। अब सबको जोड़ने पे 592, सबको जोड़ेंगे तो 592 बटा में कितना 4, और ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा 148। कहने का मतलब आप समझिए जरा कि आपको जब रिटन 72 मार्क्स का है कुछ नहीं भाई, है ये मेंटली सब सॉल्यूशन वाला, लेकिन वो जो मेंटली है आपको मेंटली पे नंबर नहीं मिलने वाला, आपको तो लिख के देना है, तो हर चीज को आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और लैंग्वेज बहुत इसमें बढ़िया से लिखा हुआ है। यदि टेनिस में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, टेनिस, पहले टारगेट कौन से डाटा को करना है, टेनिस, टेनिस में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, छात्र मतलब टोटल, छात्रों की संख्या में से 79 जो है वो लड़कियां हैं। एनालिसिस कीजिए जरा, जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जो हमारे पास सर्कल जो दिया था, वो सर्कल तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट था, उस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में इंडिकेट किया हुआ है छात्रों की संख्या 79। क्लियर? अब जब छात्र की संख्या 79 है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि टेनिस में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। लड़कियों की संख्या तो पता है, लेकिन सवाल है कि लड़कों का क्या, लड़कों का क्या, तो लड़का का संख्या तो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले ग्राफ हम देखते हैं कि ग्राफ कितना परसेंट है। टेनिस, टेनिस के बारे में क्या है भाई हिस्सा, तो टेनिस है 22%। तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, पहला स्टेटमेंट लिखेंगे टेनिस में टेनिस में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, टेनिस में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। अब टेनिस में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितना है भाई, तो टेनिस में तो 22% कह रहा है, 22% कह रहा है, मतलब आपको निकालना होगा 800 का 22%। बोली भाई, इतना में अगर किसी को दिक्कत या समझने में लैंग्वेज अगर कि 800 का कितना परसेंट आपको निकालना पड़ेगा, तो पहले आपको निकालना होगा 800 का 22%। क्या 800 का 22% जैसे ही आप कीजिएगा, ये जो डेटा है 176 में कन्वर्ट हो गया क्या, मतलब हमको यह समझ में आ रहा है कि जो छात्रों की कुल संख्या है वो 176 है। अब छात्र की संख्या 176 है, तो छात्र में तो दो कैटेगरी, एक बॉयज का कैटेगरी होगा तो दूसरा गर्ल्स का कैटेगरी होगा। क्लियर? बॉयज और गर्ल्स का कैटेगरी होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम ये बोलेंगे छात्रों की संख्या 176 है, मतलब इसमें हम आगे लिखेंगे लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या तो दिया हुआ है, तो लड़कियों की संख्या आपके पास दिया हुआ है कितना 79। जब 79 लड़कियों की संख्या दे दिया तो हम लोग बोलेंगे इसलिए लड़कों की संख्या बराबर कितना, तो लड़कों की संख्या का संख्या निकालना होगा तो 176 माइनस कितना करना होगा 79। क्लियर? इतना 176 माइनस क्या करना होगा 79, और माइनस करने के बाद ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 97। बोलिए भाई, कोई दिक्कत? अब आंसर में हमको क्या देना है, तो लास्ट लाइन हमसे कह रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर, तो डायरेक्ट आपको लिख लेना है अभीष्ट उत्तर, इसके बाद आपको लिखना है अभीष्ट उत्तर।
मतलब अभीष्ट उत्तर का मतलब हुआ कि क्वेश्चन हमसे किस चीज का आंसर चाह रहा है, तो कह रहा है लड़कों की संख्या में से माइनस करना है लड़कियों की संख्या को, और माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 18। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 18। यानी पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोग ये देखे कि इस पूरे क्वेश्चन में कि ग्राफ ओरिएंटेड जो डाटा है उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया भाई। चलिए अब सेकंड ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इसमें, एक और क्वेश्चन है प्रतिशत वाला क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है प्रतिशत का। कह रहा है कि क्रिकेट में भाग लेने वाले, एक और क्वेश्चन इसमें था, क्रिकेट में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या फुटबॉल में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। हमसे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। अब इसमें ग्राफ क्या क्या है भाई, क्रिकेट वाला का देख लिया जाए। क्रिकेट वाले का ग्राफ दे रहा था 19%। तो पहले आपको क्या लिखना होगा, पहले लिखना होगा क्रिकेट में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, क्रिकेट में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितना है भाई। तो क्रिकेट वाला ग्राफ कह रहा था 19% है, यानी 19% का मतलब हमको बोलना होगा 800 का 19%, और 800 का 19% निकालेंगे तो ये 152 होगा, 152 होगा। फिर क्वेश्चन में क्या है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है फुटबॉल में भाग लेने वाला, तो चलिए भाई अलग से डाटा निकालिए। फुटबॉल में भाग लेने वाले, फुटबॉल में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, फुटबॉल में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। अब ये फुटबॉल में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितना है, तो 800, और इस 800 का कितना परसेंट है फुटबॉल वाला, तो फुटबॉल वाला 17% है। 800 का 17% निकालेंगे तो 136 के बराबर है। मतलब दो इंडिविजुअल डाटा हम लोग निकाल दिए। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों की संख्या से कितना परसेंट ज्यादा है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। आप याद कीजिए कि हम लोग इस तरह का क्वेश्चन किए थे कि कितना परसेंट ज्यादा और कितना परसेंट कम के बारे में हम लोग क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे अभिष्ट उत्तर। अभिष्ट उत्तर लिखने से फायदा ये होगा कि आपका लैंग्वेज हो जाएगा मिसिंग अब यहां से। अभिष्ट उत्तर का मतलब हमसे पूछ रहा है प्रतिशत अधिक, प्रतिशत अधिक। और आपको याद आ रहा है कि प्रतिशत अधिक पूछे या कम पूछे, हम लोग क्या पढ़े थे, कितना डिवाइड बाई किस से, और परसेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, 100। प्रतिशत अधिक निकालना होगा तो कितना डिवाइड बाई किस से इंटू में क्या करेंगे, 100। ये कितना का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे कि दोनों नंबर के बीच में क्या लिखेंगे, डिफरेंस लिखते थे। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 152 माइनस 136 डिवाइड बाई किस से, तो 136 इंटू में क्या लिख देंगे, 100। तो ये 16 बटा में 136 इंटू 100। कैलकुलेटर अलाउड है, आप आराम से यहां से कैलकुलेट करके देखिएगा तो 11.7% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये लैंग्वेज है, आपको डीआई के लैंग्वेज में आपको ये सारे के सारे वैल्यू जो है ये आपको लिख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब वैल्यू आपको लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर ये। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डीआई, ये पहला पाई चार्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन ये भी आपका डीआई का क्वेश्चन है, मतलब आपको पाई चार्ट के बेसिस पे दिया हुआ है। अभी हम लोग डिटेल्स में नहीं जा रहे, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं
क्योंकि आपका स्टार्टिंग है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि आखिर ये सिंगल डायग्राम पे हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंगल डायग्राम पे। तो सॉल्यूशन देखते हैं पहला भाई। सॉल्यूशन ये कह रहा है कि इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। निम्नलिखित पाई मतलब ये सर्कल है, तो पाई चार्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यात्रियों की कुल संख्या 8500, ये वाला वर्ड नहीं है, ये प्रतिशत वर्ड नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है यात्रियों की कुल संख्या कितना है, 8500। क्या हम फिर से एनालिसिस कर सकते हैं क्या कि परसेंटेज में दिया हुआ है तो परसेंटेज का मतलब 100% एनालिसिस कर रहे हैं, और ये 100% का वैल्यू कितने के बराबर दे रहा है, 8500। तो 1% का वैल्यू अगर निकालना होगा तो 85, ऐसे भी बोल सकते हैं। या छोड़िए उतना डिटेल्स, अगर हम आपसे ये पूछे सिर्फ कि ट्रेन क्यू में यात्री जो ट्रैवल कर रहे हैं उनकी कुल संख्या कितना है, तो 19% किसका, तो हमको बोलना होगा 8500 का 19%। 8500 का कितना परसेंट, 19%। समझिएगा लैंग्वेज क्या लिखा है, 8500 का कितना, 19%। अगर पूछा जाए कि ट्रेन एम में यात्रियों की कुल संख्या कितना है, तो भाई 20% है, किसका, 8500 का, तो हमको निकालना होगा 8500 का 20%। 8500 का 20%। अगर पूछा जाए कि ट्रेन एल में कितना परसेंट हिस्सा है, ट्रेन एल में कितना स्टूडेंट है, तो सॉरी यात्रियों की संख्या, तो आप क्या बोलिएगा, 8500 का 15% है। समझ में आ रहा है भाई क्या करें। अगर हम आपसे पूछे कि ट्रेन ए में कितना परसेंट है, तो 13%, किसका है भाई, तो 8500 का 13%। 8500 का कितना परसेंट, 13%। ट्रेन आर में कितना परसेंट है, तो 9%, यानी हमको बोलना होगा 8500 का 9%। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपको देना है, आपको ये सिंगल इंफॉर्मेशन में ऐसे देना है। ट्रेन एस में कितना परसेंट है, तो आपको क्या बोलना होगा, 24%, किसका है भाई, 8500 का 24%। मतलब पहला हम ये बता रहे हैं कि अगर आपसे पार्टिकुलर कोई डेटा पूछे, जैसे ट्रेन ए का, तो 8500 का 13% निकालिएगा तो 1105 आएगा। मतलब आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन देख के नहीं डरना है कि भाई क्या होगा। हमारे पास तो कैलकुलेटर अलाउड है, हमको कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए बस एग्जाम में भाई। हमको कोई मतलब नहीं है कि ये दो अंकों की संख्या मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए। क्योंकि 8500 का 13% कितना होगा, 85 गुना 19 कितना होगा, 85 गुना 9 कितना होगा, ये कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग हम लोग अपना देखेंगे। अब जो जो मेरा रिक्वायरमेंट होगा हम उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोलिए, इतना में किसी को दिक्कत। क्लियर भाई। चलिए अब इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर, फिर से ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्वेश्चन में किए थे। औसत बताना है भाई, तो औसत निकालना होगा, तो औसत बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े, औसत बराबर हम लोग पढ़े हैं कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग डिवाइड बाय कुल संख्या, कुल संख्या का योग डिवाइड बाय क्या, कुल संख्या। कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही इंडिविजुअल इंडिविजुअल डाटा निकालना है भाई। तो पहला लैंग्वेज कह रहा है कि ट्रेन एस एम एल में यात्रियों की कुल संख्या, तो अब हमको यह निकालना होगा, हमको लिखना होगा ट्रेन एस में यात्रियों की संख्या,
ट्रेन एस में यात्रियों की संख्या। तो ट्रेन एस के डाटा को अगर देखिएगा तो 24% सर्कल में दिया हुआ था, 24%। तो भाई 24% है, तो हमको निकालना होगा 8500 का 24%, और 8500 का 24% निकालिएगा तो ये बन जाएगा 2040। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ट्रेन एम चाहिए, तो चलिए भाई एक और डाटा निकालिए। ट्रेन एम में यात्रियों की संख्या, तो ट्रेन एम में यात्रियों की संख्या कितना होगा, तो हमको बोलना होगा 8500 का ट्रेन एम। तो एम वाला हिस्सा देखिए तो जरा कितना है, तो ट्रेन एम में है 20%, तो 20% निकालेंगे तो ये 1700 आ जाएगा। और तीसरा डाटा हमको निकालना है जो कि ट्रेन एल है, तो अब इसमें भी लिख लीजिए। ट्रेन एल में यात्रियों की संख्या, तो ट्रेन एल में यात्रियों की संख्या निकालना होगा, तो हमको लिखना होगा 8500, और इस 8500 का कितना हिस्सा है एल, तो एल में कह रहा है 15%, तो 8500 का 15% निकालिएगा तो ये आएगा 1275। 1200 कितना आएगा, 75। इतना डाटा हम लोग निकाल दिए, सब डाटा। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि सबका औसत बताना है, तो औसत बताना है तो कुल संख्याओं का योग लिख दिए, तो कुल संख्या का योग, तो कुल संख्या में जोड़ दीजिए 2040 प्लस 1700 प्लस 1275, सबको जोड़ दिए, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा, तो नंबर ऑफ डाटा कितना है 3, सबको जोड़ेंगे तो 5015, सबको जोड़ेंगे तो 5015 बटा में कितना आएगा 3, और अप्रॉक्स में लगभग निकालने पे ये वैल्यू आ जाएगा 1671, सबको जोड़ेंगे। तो 1671, चूंकि पॉइंट वगैरह में आंसर नहीं, तो लगभग में आंसर लिखना होता है, तो जो कंफर्टेबल जहां पे है आप इतना डाटा आप आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन का डाटा देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेन आर में 34% यात्री जो है वो महिलाएं हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रेन आर में यानी टारगेट करना है आर वाले डाटा में। अब आर वाला जब डाटा देखिएगा ना, तो आर वाला डाटा में 9% दिया है, 9% दिया है आर में। तो कह रहा है कि ट्रेन आर में 34% यात्री महिलाएं हैं। मतलब पहले क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था, वो डायग्राम आपको किस चीज का दिया था भाई, तो वो डायग्राम दिया था टोटल नंबर ऑफ यात्री, पैसेंजर्स। अब पैसेंजर्स में तो 2-3 कैटेगरी है भाई। पहला कैटेगरी महिलाएं जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, पुरुष जा रहे हैं, तो इसमें डाटा कैटेगराइज किया हुआ है। तो पहला कैटेगरी कह रहा है कि ट्रेन आर में 34% महिलाएं हैं, 26% बच्चे हैं, तो पुरुषों की संख्या कितना है। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे ट्रेन आर में कुल यात्रियों की संख्या, ट्रेन आर में कुल यात्रियों की संख्या। तो ट्रेन आर वाला जो कैटेगरी है ना, उसमें 9% है, तो 9% है, तो क्या निकालना होगा 8500 का 9%। 8500 का 9% निकालिएगा तो 765 आपका डाटा आ जाएगा। मतलब हमको ये पता चला कि जो हमारे पास जो ट्रैवलिंग में 8500 डाटा जो था, उसका 9% हिस्सा जो है ना, वो 9% हिस्सा जो है वो क्या है, यात्री ट्रैवलिंग कर रहे हैं।
अब इन यात्रियों की संख्या में तो कैटेगराइज किया हुआ है कि भाई उसमें 34% महिलाएं हैं, 26% बच्चे हैं। तो जरा हमको ये बताइए कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100%। उस 100% में 34% है, 26% है, तो हम यहां पे देख लेते हैं प्रतिशत में पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या मतलब हम ये देख लेते हैं कि आखिर प्रतिशत में पुरुषों की संख्या कितना बचा। तो हम लोग बोलेंगे कि परसेंटेज तो होता है 100%। 100% में से हम माइनस करेंगे किसका? तो महिला का प्रतिशत, और प्लस किसका? तो बच्चा का, तो 26%। क्या इसको माइनस करेंगे तो 100% और माइनस कितना हो जाएगा? 60%। और माइनस करने के बाद ये डाटा कितना परसेंट हो जाएगा? 40%। ये पता चल गया कि पुरुषों की संख्या 40% है। अब ये 40% अगर संख्या है तो क्वेश्चन में हमसे यही तो पूछा जा रहा है कि यात्रियों में पुरुषों की संख्या कितना। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे अभीष्ट उत्तर। अभीष्ट उत्तर, और ये अभीष्ट उत्तर कितना बनेगा? तो 765 का 40% पूछा है, तो प्रतिशत का मतलब 40/100। तो अप्रॉक्स में आंसर जब आप निकालिएगा तो 306 आ जाएगा। ठीक है, 306 हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। ठीक है, टेंशन कैलकुलेशन को लेके नहीं करना है, कैलकुलेशन को लेके नहीं करना है भाई। आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो फिर किस बात का टेंशन? जब कैलकुलेटर अलाउड है तो टेंशन तो लेना ही नहीं है कैलकुलेशन का, बस आपको कैलकुलेटर आना चाहिए था चलाने। चलिए इसको देखिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन। हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या ट्रेन ए और आर में यात्रियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ट्रेन क्यू में, चलिए इंडिविजुअल जो डाटा बोला पहले उसी पे आते हैं। ट्रेन क्यू का निकाल लीजिए भाई। तो कह रहा है कि ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या, तो चलिए भाई हम निकाल लेते हैं। ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या, तो ट्रेन क्यू का पहले तो डाटा देखा जाए, 19%, 19% है क्यू का। तो 19% किसका है भाई? तो 8500 का। तो हम लोग लिखेंगे 8500 का 19%। 8500 का कितना परसेंट? 19%। और 8500 का 19% जब आप निकालिएगा तो ये वैल्यू आएगा 1615। पहला। फिर कह रहा है कि ट्रेन ए और आर में यात्रियों की कुल संख्या, तो चलिए एक इंडिविजुअल डाटा निकालिए। ट्रेन ए, ट्रेन ए में ट्रेन ए में यात्रियों की संख्या, तो ट्रेन ए में यात्रियों की संख्या निकालना होगा। तो 8500 का कितना परसेंट है? ए, तो ए में कह रहा है 13% है, तो 13% निकालिएगा तो 1105 आ जाएगा।
पहले सारा इंफॉर्मेशन निकालिए, फिर कह रहा है कि ट्रेन आर भी चाहिए हमको, तो चलिए एक और निकालिए। ट्रेन आर में यात्रियों की संख्या, तो ट्रेन आर में यात्रियों की संख्या कितना है, 8500, और इस 8500 का कितना परसेंट है आर वाला, तो आर वाला है 9%। 9% का मतलब हो जाएगा 765। सब डाटा हम लोग निकाल दिए। जितना बोल रहा था कि ट्रेन ए है, ट्रेन क्यू है, ट्रेन आर है, सब डाटा हम लोग यहां से निकाल लिए। अब जो पार्टिकुलर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसको लिखने के लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे अभीष्ट उत्तर। अभीष्ट उत्तर। और ये अभीष्ट उत्तर लिखने से फायदा क्या है कि कह रहा है कि अभीष्ट उत्तर मतलब लगभग में बताना है, तो प्रतिशत अगर हमको निकालना है तो प्रतिशत बराबर क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या, यानी ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या है 1615 का लगभग कितना प्रतिशत है, तो बटा में लिखना होगा ट्रेन ए और आर, तो ए में है 1105 प्लस 765, और परसेंटेज में देने के लिए इनटू में क्या कर देंगे 100, यानी 1615 डिवाइड बाई 1870 इंटू में कितना 100। जब आप निकालिएगा तो लगभग में आपको दिखेगा 86% आपका आंसर। लगभग में आपको क्या दिखेगा 86% आंसर। ठीक है, चलिए सब डाटा ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यात्रियों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर कौन सी ट्रेनें हैं। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो बनने वाला था मेंटली कि भाई परसेंटेज में देख लीजिए ना कि कौन सा ज्यादा है, सबसे ज्यादा परसेंटेज में देख लीजिए ए का कितना है, बी का कितना है, सबका देख लीजिए। लेकिन चूंकि अगर ये सब्जेक्टिव है तो आपको लिखना पड़ेगा। अब लिखिए उस चीज को पूरा का पूरा, तो लिखने हैं तो शुरुआत करते हैं हम जो जो डाटा ए के बारे में, तो हम लोग लिखते हैं ट्रेन ए। ट्रेन ए में यात्री की संख्या, क्योंकि भाई अगर सब्जेक्टिव है तब तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ट्रेन ए में यात्रियों की संख्या हो जाएगा 8500 का कितना परसेंट, तो ट्रेन ए में है 8500 का 13%, और 13% का मतलब हो जाएगा 1105। फिर ट्रेन ए के बाद क्यू है, तो अब लिखिए ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या, और यात्रियों की संख्या में हम लोग क्या लिखेंगे 8500 का ट्रेन क्यू में 19% है, तो 19% का मतलब हम लोग लिख देंगे 1615। 19% है। फिर क्यू के बाद ट्रेन आर में है भाई, तो अब ट्रेन आर का डाटा निकालिए कि ट्रेन आर में यात्रियों की संख्या, मतलब सब डाटा निकालना पड़ेगा। यात्रियों की संख्या, अब ट्रेन आर में निकालना होगा तो 8500, और इस 8500 का कितना परसेंट है आर, तो 9%, तो 9% है तो 765। फिर पूछ रहा है ट्रेन एस है, तो चलिए ट्रेन एस में यात्रियों की संख्या, तो ट्रेन एस में यात्रियों की संख्या क्या होगा 8500, और इस 8500 का ट्रेन एस में कितना है 24%, तो 24% निकालेंगे तो 2040। ट्रेन एस के बाद एम है, तो ट्रेन एम में यात्रियों की संख्या, तो ट्रेन एम में यात्रियों की संख्या निकालना होगा तो 8500,
और इस 8500 का m का जो ग्राफ है वो 20% है, तो 20% है यानी 1700। फिर क्वेश्चन में लास्ट हमारे पास m के बाद है l, तो ट्रेन l में यात्रियों की संख्या, और यात्रियों की संख्या हो जाएगा 8500 का कितना परसेंट, तो 8500 का है 15%, और 8500 का 15% निकालिएगा तो 1275, 1275 सब डाटा हम लोग निकाल दिए। अब सब डाटा निकालने के बाद हमसे क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि यात्रियों की संख्या जब सब आप निकाल लिए तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे दूसरे नंबर पे, क्वेश्चन में क्या था, दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे स्थान पे। अब दूसरे स्थान पे कौन है, तो जरा देखिए ना दूसरे स्थान पे कौन है, सबसे ज्यादा तो हमको दिख रहा है 2040 है, ये सबसे ज्यादा पहले नंबर पे होगा, और दूसरे नंबर पे 1700। यानी अगर हमको बोलना होगा अभिष्ट उत्तर, अभिष्ट उत्तर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रेन एन। यही इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब नॉलेज आपको सब है, लेकिन उस नॉलेज के लिए आपको एक एक चीज को लिख के आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये क्लियर, ये वाला। इसके बाद देखते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है, 6 अलग अलग ट्रेनों में यात्रियों की कुल संख्या, ये तीसरा डीआई आज के क्लास का हम लोग ये करने जा रहे हैं, थर्ड डीआई है ये, मतलब तीसरा ग्राफ हम लोग आज की क्लास में ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ग्राफ का क्वेश्चन। और आई थिंक पहला और दूसरा ग्राफ को देखने के बाद आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि ये ग्राफ कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक बार ग्राफ देखिए, एनालिसिस कीजिए कि क्या कह रहा है, कैसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस वाले ग्राफ में अलग अलग ट्रेनों में यात्रियों की कुल संख्या जो है वो 4800 दिया हुआ है। पहले 2 मिनट का समय लेके आप एक एक चीज को ठीक से एनालिसिस कीजिए कि ये क्या कह रहा है। यात्रियों की कुल संख्या अगर 4800 है तो क्या यात्रियों की कुल संख्या का मतलब 100% होता है क्या, और 100% का ही तो वैल्यू यहां पे कह रहा है 4800, बोलिए भाई 100% का ही तो वैल्यू यहाँ पे 4800 दिया हुआ है, क्योंकि यात्रियों की कुल संख्या दिया हुआ है 4800। क्लियर। फिर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आगे हमसे ये कह रहा है कि 100% दे चुका है, तो कह रहा है कि कुल यात्री यानी ट्रेन ए बी सी डी ई एफ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ दिया हुआ है। ट्रेन ए के बारे में अगर पूछे हम आपसे कि ट्रेन ए में यात्री कितना ट्रेवल किया है, तो आपका एनालिसिस ये होगा 4800 जो टोटल था उसका 12% हिस्सा यहां पे ट्रेवलिंग कर रहा है, ये एनालिसिस था, ठीक है। 4800 का कितना परसेंट, तो 12%, ठीक। ट्रेन बी में अगर पूछा जाए कि बी में कितना परसेंट है, तो भाई 9% है, तो कैलकुलेशन कैसे आपके होंगे, मतलब इमेजिनेशन ये हो रहा होगा मनी मन कि 4800 का 9% हो रहा है,
ये कैलकुलेशन है। ट्रेन सी के बारे में अगर बात किया जाए तो 17% कैसे आया, तो हम लोग को ये बोलना है 4800 का 17%, 4800 का 17%। ट्रेन डी के बारे में अगर बोला जाए तो 21%, तो हम लोग को ये बोलना होगा 4800 का 21%, 4800 का 21%। ट्रेन ई के बारे में अगर कोई पूछे कि कितना ट्रेवलिंग कर रहा है, तो आपको बोलना होगा 4800 का 19%। और ट्रेन एफ के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको बोलना होगा 4800 का 22%, 4800 का 22%। ये मेरा पूरा का पूरा एनालिसिस था डेटा के अकॉर्डिंग कि 4800 का 22%, 4800 का इतना परसेंट, ये मेरा एनालिसिस था कि भाई ये ऐसे ऐसे एनालिसिस हो रहा है। क्लियर? ये सबके बारे में हम लोग देखेंगे, डिग्री वाला भी क्वेश्चन देखेंगे कि सेंट्रल एंगल के बेसिस पे कैसे होता है, सब देखेंगे। लेकिन पहला हिस्सा हम लोग क्या देखें, पहला हिस्सा हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज के बेसिस पे। और आई थिंक परसेंटेज वाला अब ये इतना क्वेश्चन करने के बाद जरूर क्लियर हो गया होगा कि टोटल 100% का वैल्यू 4800 है, तो 1% का वैल्यू 48 होगा। तो ट्रेन एफ में 22% है, तो 4800 का 22%, 4800 का 19%, 4800 का 21%, 4800 का 17%। ये एनालिसिस आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक? ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें आगे। आगे सॉल्व अगर हमको करना होगा तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग इस पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। सेम क्वेश्चन जैसे वो क्वेश्चन था, सब क्वेश्चन आपका सेम है। ठीक है, जैसे पिछला वाला जो पैटर्न था उसी पैटर्न पे ये सारा का सारा क्वेश्चन है कि जैसे ट्रेन ए, ट्रेन सी और ट्रेन एफ में मिलाकर यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या कितना है। तो एक बार जरा खुद से आप एनालिसिस भी कर सकते हैं, निकाल के आप एनालिसिस करके देख सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ट्रेन ए है, ट्रेन सी है और ट्रेन एफ में मिलाकर यात्रा करने वाला। चलिए इंडिविजुअल डाटा पहले फिर से निकालना होगा। हमको लिखना होगा ट्रेन ए में, ट्रेन ए में यात्रियों की संख्या, ट्रेन ए में यात्रियों की संख्या, तो ग्राफ में कितना लिखा है, ग्राफ में दे रहा था 12%, तो हमको बोलना होगा कि टोटल 4800 था और इस 4800 का कितना प्रतिशत है, 12%। 4800 का कितना प्रतिशत है, 12%। मतलब जब हम इसको सॉल्व किए होंगे तो ये वैल्यू आया होगा 576, पहला लाइन। ठीक है भाई, ट्रेन सी के बारे में अगर बात करेगा तो हम लोग बोलेंगे ट्रेन सी में यात्रियों की संख्या, तो ट्रेन सी में यात्रियों की संख्या कितना बोलना होगा, तो 4800। और उस 4800 का सी में कितना परसेंट हिस्सा है भाई, 17%। तो 4800 का 17% निकालिएगा तो ये आ जाएगा 816। ये कितना आ जाएगा भाई, 816। और ट्रेन एफ के बारे में बात किया तो एक और डाटा अलग से निकालिए। ट्रेन एफ में यात्रियों की संख्या,
तो ट्रेन एफ में यात्रियों की संख्या, तो ट्रेन एफ में अगर ग्राफ देखिएगा तो एफ वाला जो ग्राफ है ना वो 22% है। मतलब 22% का मतलब हमको लिखना होगा 4800 का 22%। जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है 48 और गुना में क्या 22। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि एक परसेंटेज के साइन से डबल जीरो कट जाता है। तो चूंकि जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये सब बेसिक बेसिक भी चीजें पता होनी चाहिए कि 4800 का हमको कितना निकालना है 22%। समझ में आ रहा है भाई हम क्या कह रहे हैं। अब ये 4800 का 22% जब आप निकालिएगा ट्रेन एफ में, तो ट्रेन एफ में 4800 का 22% का मतलब हो गया 1056। 1056 ये डाटा हमारा है कि ट्रेन ए में यात्रियों की संख्या, ट्रेन सी में यात्रियों की संख्या, ट्रेन एफ में यात्रियों की संख्या सब निकल गया। इतना निकालने के बाद अब हमसे कह रहा है कि यात्रियों की संख्या का औसत कितना था। अभी देखें लगभग हम लोग पिछले 2 डीआई में क्वेश्चन में, हर एक डीआई में ये क्वेश्चन देख लिए कि औसत संख्या बताइए। औसत निकालना होगा तो औसत का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, औसत का फॉर्मूला पढ़े थे कि कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग डिवाइड बाय कुल संख्या। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि औसत संख्या क्या होगा तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, कुल संख्याओं का योग बटा में क्या लिखना होगा कुल संख्या, ये आपको लिखना पड़ेगा संख्या। अब जरा बताइए तो कुल संख्या का योग, तो भाई संख्या में क्या क्या है, यात्रियों की संख्या 576, सी में यात्रियों की संख्या 816 और एफ में यात्रियों की संख्या 1056। तो संख्या का योग लिखना है तो हमको लिखना होगा 576 प्लस 816 प्लस 1056, सम हो गया। और डिवाइड बाय नंबर, तो कुल संख्या कितना, तो 3 होगा। क्यों भाई, क्योंकि यहां पे 3 तरह का डाटा है, ए है, सी है और कौन है, तो 3 डाटा है तो डिवाइड बाय क्या लिखना होगा 3। सबको जोड़ेंगे तो 2448 आएगा, 2448 और डिवाइड बाय कितना 3, तो ये वैल्यू बन जाएगा 816। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो कितना होगा 816। किसी को हमको लग रहा है कि इतना करने के बाद अब दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ये पॉइंट समझने में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा कि भाई कैसे कैसे इसमें क्या क्या डाटा लिखा गया हुआ है, कैसे कैसे हमको सॉल्व करना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए भाई। देखिए एक बार ट्राई करके इस क्वेश्चन को भी देखिए कि कैसे कैसे क्या क्या इसमें लैंग्वेज लिखा हुआ है। यदि एक टिकट की कीमत 124 रुपया है तो ट्रेन बी में, ये बी लिखा हुआ है, ट्रेन बी में यात्रियों द्वारा भुगतान की गई कुल राशि क्या है, यह मानते हुए कि सभी यात्रियों ने टिकट खरीदे हैं और प्रत्येक टिकट की कीमत बराबर है। देखिए बिहार वाले पेपर में ये भी लिख दिया है कि ये मान के चलना है कि टिकट सारा यात्री खरीद के गया है, और हमारे यहाँ अभी भी ट्रेंड चलता है कि भाई पैसेंजर से जा रहे हैं ना तो टिकट उकट हमको खरीदना नहीं है, नहीं, ये मान के आदमी चल जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं भाई सारा का सारा यात्री टिकट खरीदा हुआ है। चलिए तो एक बार ध्यान से देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक टिकट की कीमत 124 रुपया है, तो ट्रेन बी के यात्रियों के द्वारा भुगतान की गई कुल राशि क्या है
यह मानते हुए कि सभी यात्रियों ने टिकट खरीदे हैं और प्रत्येक टिकट की कीमत बराबर है। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको यह सोचना होगा कि ट्रेन बी के द्वारा जाने वाले लोगों की संख्या है कितना। पहले तो आपको यह सोचना होगा कि आखिर ट्रेन बी में जो लोग जाते हैं वो कितने आदमी जा रहे हैं। पहले तो हमको यह सोचना है। तो चलिए सॉल्यूशन का स्टेप अगर हमको लिखना भी होगा तो हम सॉल्यूशन स्टेप लिखेंगे। यदि एक टिकट की कीमत 124 है तो पहले हम ये लिखेंगे ट्रेन बी द्वारा जाने वाले यात्रियों की कुल संख्या। ट्रेन बी द्वारा जाने वाले यात्रियों की कुल संख्या। तो भाई ट्रेन बी द्वारा जाने वाली यात्रियों की कुल संख्या, तो देखिए ना ट्रेन बी में कितना ग्राफ दिया था, तो बी में दे रहा था 9%। तो हम लोग बोलेंगे कि 4800 का 9%। और 4800 का 9% जब हम निकालेंगे तो ये बन जाएगा डाटा हम लोग के पास 432। 4800 का 9% का मतलब कितना 432। मतलब ये क्या 432 निकल के आया, 432 निकल के आया कि टोटल यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 432 है। क्लियर। अब क्वेश्चन हमसे तो कुछ और ही था। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ठीक है यात्रा करने वाले की संख्या ठीक है, एक टिकट की कीमत, और क्या लिखा है, और दिया गया है कि एक टिकट की कीमत, एक टिकट की कीमत 124 रुपया, 124 रुपया। तो कुल यात्रियों ने टिकट, तो कह रहा है कि कुल राशि, तो कुल राशि अगर हमको निकालना होगा तो कितना होगा भाई, 432 आदमी जा रहा है और एक टिकट को खरीदा गया है 124 में। तो 432 आदमी जा रहा है, एक टिकट का दाम 124 है, तो 432 आदमी का कितना पैसा लगेगा, तो 53,568 रुपया। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मतलब टोटल यहां से कमाई कितना हो रहा होगा रेलवे का या जो भी है, तो ये कमाई हो रहा है 53,568 रुपया हमारा आंसर होगा। ठीक है। चलेगा 10 मिनट। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए भाई, तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, ट्रेन ई में यात्रियों की संख्या ट्रेन बी और डी में मिलाकर यात्रियों की संख्या का कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। अलग अलग निकालना होगा। पहले आपको निकालना है ट्रेन ई में यात्रियों की संख्या, ट्रेन ई में यात्रियों की संख्या। तो भाई ट्रेन ई में कितना लिखा हुआ है, तो ट्रेन ई में कह रहा है 19%, यानी 4800 का 19%, और 4800 का 19% निकालिएगा तो 912 आदमी आ जाएगा। ग्राफ में लिखा हुआ था। फिर दूसरा हिस्सा हमको क्या निकालना है भाई, ट्रेन बी निकालना है। तो बी में देखिए पहले यात्री की संख्या कितना है, तो हम लोग बोलेंगे ट्रेन बी में यात्रियों की संख्या, अड़तालीस सौ का, ट्रेन बी कितना है भाई, तो ट्रेन बी में हिस्सा कह रहा है 9% है,
तो 9% का मतलब हो गया 432। और फिर एक तीसरा हिस्सा कह रहा है ट्रेन डी, तो ट्रेन डी में यात्रियों की संख्या, अब ट्रेन डी में यात्री की संख्या यानी 4800, और इस 4800 का कितना प्रतिशत है डी, तो 21% है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1008 आ रहा है। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है तो मिलाकर कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, यानी अब लिखेंगे अभीष्ट उत्तर। और ये अभीष्ट उत्तर में हमको कैसे लिखना है उत्तर, तो कह रहा है कि प्रतिशत बताना है। कैसे प्रतिशत निकलेगा भाई, हम लोग सारा चीज तो पढ़ चुके हैं। तो प्रतिशत निकालना होगा तो ट्रेन ई में यात्रियों की संख्या, तो ई में यात्रियों की संख्या कितना है 912 प्रतिशत। ट्रेन बी और डी में मिलाकर यात्रियों की संख्या, मिलाकर मतलब जोड़ना है 432, अब प्लस कितना 1008, और परसेंट की जगह कितना 100, मतलब 912 डिवाइड बाई 10, और ये 3 एक 4 हो गया, ये 4 हो गया, इनटू कितना 100। 1008 में 432 जोड़ेंगे तो 1440 होगा, और परसेंटेज में लगभग में कितना प्रतिशत आएगा, तो जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखिएगा तो 63% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 63% आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का कुछ डाटा था। और एक इसका लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में ट्रेन, लास्ट है ना, हाँ, ट्रेन सी में यात्रियों की संख्या और ट्रेन ए में यात्रियों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो ट्रेन सी में यात्रियों की संख्या और एक यहां पे लिख लेते हैं एक ही में, ट्रेन ए में यात्रियों की संख्या। तो ट्रेन ए में यात्री की संख्या, तो ए वाला हिस्सा तो 12% है, तो 12% है, तो हम लोग को लिखना है 4800 का 12%, और 4800 का 12% करेंगे तो ये बनेगा 576, और ये बनेगा 4800 का ट्रेन सी, तो ट्रेन सी में है 816, सॉरी, और ट्रेन सी में 17% है। और इसको कैलकुलेट करने पे ये आ रहा है 816। अब दोनों के बीच में क्या बोला है, उत्तर बोला है भाई, डिफरेंस, तो अभिष्ट उत्तर। अभिष्ट उत्तर का मतलब हुआ कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, और अभिष्ट उत्तर में कह रहा है कि संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। तो अंतर निकालना होगा तो 816 में से माइनस करेंगे 576, माइनस करने पे कितने के बराबर हो जाएगा 240। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का, इसमें ऑप्शन में ये मिसप्रिंट टाइप हो गया है, तो 240 हमारा क्या बनेगा राइट आंसर। तो आज की क्लास में आप ध्यान से जरा देखिए, आज की क्लास में हम लोग क्या किए, आज की क्लास में हम लोग बस ये हिस्सा कवर किए कि जो हमारे पास डीआई का, जो स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें हम लोग 3-4 डायग्राम के बारे में पढ़ना है, उस डायग्राम का पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है वो होता है पाई चार्ट, और उस पाई चार्ट के जो बेसिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे, वही बेसिक पैटर्न पे हमारे पास ये क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि जितना भी आज का सेशन था, अगर आप लोग अगर अच्छे से स्टार्टिंग से देखिएगा तो एक एक चीज आपको बहुत ही बढ़िया से बेहतरीन तरीका से ये प्रेजेंटेशन करके आपको दिया गया है, जिसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा।
धीरे धीरे हम लोग जब नेक्स्ट क्लास को करेंगे तो अगले क्लास में फिर से इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग इस पूरे सेक्शन को कवर कर लेंगे। तो सारा का सारा स्टैटिस्टिक्स जो है वो हम लोग इस चैनल पे कवर करेंगे। कोई पैसा, कोई पेमेंट आपको देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये फ्री स्टैटिस्टिक्स का हमारा जो बैच चल रहा है। और जो लोग अभी तक इनरोल्ड नहीं हुए हैं वो ऐप में कम से कम यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, इनरोल्ड हो जाइएगा, ठीक है, इनरोल हो जाइएगा, ठीक है। जो ऐप पे उसी के थ्रू हम लोग के क्लासेस कंटिन्यू होंगे। तो कम, और ऐप पे इनरोल होने का भी कोई चार्जेस आपको नहीं देना, आपको बिल्कुल चार्जेस फ्री देना, ठीक है। तो हम लोग फिर अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। इससे आगे का जो सेशन है, जो लेवल धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अभी तक हम लोग सिंगल ग्राफ के बारे में पढ़े थे, फिर डबल ग्राफ में कैसे होगा, आज के क्लास में सिर्फ एंगल के बेसिस पे पढ़े थे। अगले क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे इस सेशन को हम लोग ये करें, मतलब सेंट्रल एंगल से रिलेटेड, डबल ग्राफ से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर, ओके, सबको बाय बाय।